नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि 1 जनवरी 2026 से जो है सभी जमीनों का पेपर डिजिटलाइज किया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। आपकी जो भी जमीन है, जो भी जमीन के पेपर होंगे, नया जमीन हो, पुराना जमीन हो, दादा परदादा के नाम का जमीन हो, सभी जमीन का पेपर जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है। और आपको जो भी पेपर चाहिए वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही मिलने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि कोई आपका जमीन है जिसका पेपर जो है ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, वो अभिलेख के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप लोग उस जमीन का पेपर कैसे निकाल पाएंगे? हाल ही में इसको लेकर जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है और इसको लेकर एक आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें पूरी जानकारी दिया गया है कि जिसका पेपर भू अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो वो कैसे जो है अपने जमीन का पेपर निकलवा सकता है और उसके लिए क्या प्रोसेस है। पूरी जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो है आप लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने जमीन का पेपर जो है निकलवा सकते हैं, और अगर पोर्टल पर भी आपके जमीन का कागज उपलब्ध नहीं है तो आगे आपको क्या करना होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग देखेंगे मेरे पास में यहाँ पर कुछ नोटिस है जिसमें कि पूरा जानकारी जो है दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 1 जनवरी 2026 से जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि जो भी पुराना प्रोसेस था उसको अब जो है बंद कर दिया गया है। आपको अपने जमीन का कोई भी पेपर चाहिए, रजिस्ट्री कॉपी चाहिए, खतियान कॉपी चाहिए, जमाबंदी पंजी चाहिए, अपने जमीन का कोई भी कागज चाहिए, अब जो है सभी कागज सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आप लोगों को मिलने वाला है। पुराना जो प्रोसेस था, ऑफलाइन जो प्रोसेस था फिजिकल कॉपी प्राप्त करने का, उसको जो है पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। देखेंगे मेरे पास में ये नोटिस है जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि क्या आप जानते हैं 1 जनवरी 2026 से जो है राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल जो है केवल ऑनलाइन ही प्राप्त होगी। भौतिक नकल प्रणाली जो है समाप्त कर दी गई है। जो फिजिकल कॉपी मिलती थी, फिजिकल जो है पेपर मिलता था, उसको जो है अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को मिलेगी पूर्ण वैदिक मान्यता। जो ऑनलाइन पोर्टल से आपको पेपर मिलेंगे वो डिजिटल साइन कॉपी होगा और उसको जो है पूर्ण वैलिड माना जाएगा। वैधानिक मान्यता जो है उसी पेपर को माना जाएगा और हर जगह पर वो जो कागजात होंगे वो मान्य होंगे। आपको अपने जमीन से जुड़े जो भी काम करवाना हो, कहीं पर भी आप जो ऑनलाइन पोर्टल से कागज निकलेंगे वो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। देखेंगे इस नोटिस में भी लिखा है कि ऑनलाइन नहीं रहने वाले दस्तावेज, यानी कि ऐसे कागजात जो ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, उसको भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था आम लोगों के लिए किया गया है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग जो है उसको निकाल सकते हैं। पहले का जो प्रोसेस था उसमें कम से कम 7 से 14 दिनों का इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद में जाकर के आप लोगों को आपकी जमीन का पेपर मिलता था। लेकिन अब जो है आप लोग तुरंत इस पोर्टल से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने जमीन का डिटेल डाल के हाथों हाथ अपने जमीन का पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई भी समय नहीं लगने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय है, 5 मिनट का प्रोसेस है। उतने में आप लोग अपने जमीन का जो है पेपर निकाल सकते हैं। और ये जो कागजात होगा मूल सत्यापित प्रति के रूप में, यानी कि ओरिजिनल कागज के रूप में जो है पूरी तरीके से मान्य होगा। डिजिटल साइन किया हुआ रहेगा, ठीक है, उस पर जो है राजस्व विभाग का विधिवत साइन रहेगा और हर जगह पर जो है ये कागजात मान्य होगा। इस नोटिस से आप लोग समझिए कि पहले का जो प्रोसेस था, ठीक है, और अब का जो है क्या प्रोसेस है। पहले जो था कि राजस्व अभिलेखों दस्तावेजों की सत्यापित प्रति जो है प्राप्त करने हेतु संबंधित अभिलेखागार में, यानी कि जहां पर भी डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं वहां पर जाकर कार्यालय में जो है बिहार अभिलेख प्रपत्र में किसी सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आपको स्टाम्प शुल्क भरना पड़ता था। उसके बाद आपको अपना आवेदन दायर करना होता था। उसके बाद में जाकर के 7 से 14 दिन का समय लगता था। उसके बाद में आपको अपने जमीन का पेपर मिलता था।
और कभी कभी जो है इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में महीनों का समय लग जाता था। उसके बाद में जाकर के आप लोगों को अपने जमीन का पेपर मिलता था। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है, अब जो नया प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आप लोगों को भू अभिलेख के पोर्टल पे जाना है, यानी कि आप लोगों को इस वाले पोर्टल पर आना है और उसके बाद में इस पोर्टल से जो है आप लोग स्कैन की गई प्रतियां जो है आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से जो भी आवेदक हैं, आपको कुछ जो है शुल्क निर्धारित किया गया है। आवश्यक शुल्क का भुगतान कर उक्त दस्तावेजों की जो डिजिटल कॉपी आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी जमीन का पेपर जो है उस पोर्टल पर भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए जो है देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से स्पेशल ये नोटिस रिलीज किया गया है। ये जो नोटिस है जारी किया गया है, इसमें आप लोग देखेंगे लिखा है कि यदि आपके जमीन का अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। यानी कि अगर आपके जमीन का पेपर, आपके जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी आवेदक है जिसके जमीन का पेपर ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक जो है ऑनलाइन पोर्टल पर, यानी कि बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पर ही भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से अपने जमीन की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति की मांग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके जमीन का पेपर जो है पोर्टल पर अपलोड नहीं है, तो आप लोग अपने जमीन का जो है डिजिटल कॉपी वहीं से मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आवेदक की मांग एवं उपलब्धता के आधार पर उक्त अभिलेख की डिजिटल कॉपी जो है उन्हें जो है भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी। मान लीजिए अगर आपके जमीन का पेपर उस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग वहीं से जो है आप लोग रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, वहीं से आप लोग अपना पेपर मांग सकते हैं। आपका रिक्वेस्ट जो है जो भी संबंधित अधिकारी हैं, अंचल कार्यालय है, उसके पास में जाएगा। वो आपके पेपर को ढूंढेंगे, उस पर डिजिटल साइन लगाएंगे और उसके बाद में उस पेपर को जो है भू अभिलेख के पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, जहां से जो है आप लोग अपने जमीन का पेपर निकाल सकते हैं। आपके जमीन का पेपर आपको प्रोवाइड करवाने से पहले, आपको उपलब्ध कराने से पहले वो सब पूरा जो है चेक किया जाएगा कि आप जो जमीन का डिटेल मांग रहे हैं, जिस जमीन का पेपर आप मांग रहे हैं, क्या वाकई में वो आपका जमीन है या कोई वायलेट जमीन है। अगर ये पाया जाता है कि ये जमीन जो है आपकी है, जमीन आपकी सही है और ये पेपर आपको मिलना चाहिए, तो उस पेपर को जो है भू अभिलेख के पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से जो है आप लोग अपने जमीन का पेपर निकाल सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर आपको अपने जमीन का पेपर जो है डाउनलोड करना हो तो कैसे आप लोग अपने जमीन का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को आ जाना है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख वाले पोर्टल पर। इस पोर्टल का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके सीधे आप लोग इस वाले पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक पब्लिक लॉगिन का है, एक डिपार्टमेंट लॉगिन का है। आप लोगों को पब्लिक लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बना है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आप लोगों को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके फोन पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगा जाएगा, वो आपको फिल कर लेना है। आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये आपसे जानकारी मांगा जाएगा, वो आपको फिल कर लेना है। फिल करके आपको सबमिट कर देना है। आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद में उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, उसी मोबाइल नंबर से जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस नंबर से आपको इसे लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद में आप लोगों के सामने जो है कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला ही ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइप, और यहाँ पर देखेंगे ये पूरे डॉक्यूमेंट का जो है यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है कि आप अपने जमीन का कौन सा कागजात निकलवाना चाहते हैं। जो भी कागजात आप निकलवाना चाहते हैं आप इस वाले ऑप्शन में से चुन सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पूरा डिटेल जो है दिया हुआ है कि आप खेसरा पंजी निकलवाना चाहते हैं, लगान पंजी निकलवाना चाहते हैं, ठीक है, जमाबंदी की पंजी निकालना चाहते हैं, जमाबंदी रजिस्टर निकालना चाहते हैं, खेसरा पंजी निकालना चाहते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हैं आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से जो है आपको अपना
जिला चुन लेना है। जिस भी जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं वो जिला आपको चुन लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना अंचल चुन लेना है। उसके बाद में यहाँ से जो है आपको अपना मौजा चुन लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर अपना मौजा चुनेंगे, देखेंगे यहाँ थाना में जो है ऑलरेडी थाना नंबर आ गया है। उसके बाद में आप लोगों को ये सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे नीचे जो है आपके मौजे में जितने भी जमाबंदी की पंजी है, हम लोगों ने यहाँ पर जमाबंदी पंजी सेलेक्ट किया है। आपके मौजे में जितने भी जमाबंदी पंजी है उसका पूरा जो है डिटेल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आपको एक एक करके जो है ये पीडीएफ चेक कर लेना है। जमीन का पेपर देखने के लिए जो है आप लोगों को इस पीडीएफ पे व्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपके जमीन का, आपके मौजे में जितने भी जमाबंदी पंजी है उसका पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड। आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा पेज जो है डाउनलोड करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके जमीन का पेपर जो है 5 नंबर पेज पे है तो आपको यहाँ पर 5 लिख लेना है अगर एक पेज डाउनलोड करना है। अगर आपका जमीन का पेपर जो है 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक है तो आपको यहाँ पर 5 और डैश लगा के 8 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है टोटल 4 पेज हो गया। ठीक है, 5 से लेके 8 तक में आपका जो है टोटल 4 पेज यहाँ पे हो गया है। तो पर पेज का जो चार्ज है वो 10 रुपया है। देखेंगे यहाँ पर 40 रुपया जो है आ गया है और यहाँ पर लिखा है कि 10 रुपया पर पेज जो है चार्ज है और 10 रुपया आपको सर्विस चार्ज लगेगा। यानी कि टोटल जो है आप लोगों को 50 रुपये का चार्ज लगेगा। ठीक है, आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए आप लोगों को ये मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद में आप लोग जो है यहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जो है आप लोग कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू जो है आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में जैसे आप लोग पेमेंट कर देंगे आपका पीडीएफ जो है आपके जमीन का कागजात जो है आपके पास में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग नए नियम के अनुसार अपने जमीन का पेपर अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी जमीन का कागजात चाहिए यहाँ पर देखेंगे पूरा लिस्ट जो है दिया हुआ है। आपको जो भी चाहिए यहाँ से आप लोग अपने जमीन का पेपर जो है निकलवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके जमीन का पेपर जो है उपलब्ध नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर्ड डीड जो है सर्च किया है लेकिन ये पेपर जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि इच्छित भूमि का रिकॉर्ड जो है डिजिटल कॉपी अभी तक स्कैन नहीं की गई है। तो यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन है रेज रिक्वेस्ट, अनुरोध दर्ज करें। आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको पूरा अपना डिटेल यहाँ पर फिल कर लेना है कि आपका अंचल क्या है, आपका मौजा क्या है, थाना नंबर क्या है, ये पूरा चीज आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको रिमार्क में लिख लेना है, ठीक है, जिस भी खाता इस तरीके से कुछ विवरण अपने जमीन का दे देना है कि आप कौन से जमीन का पेपर मांग रहे हैं। जमीन का यहाँ पर आपको खाता नंबर, खसरा नंबर, जमाबंदी नंबर, जो भी जानकारी आपके पास में उपलब्ध हो वो आपको रिमार्क में लिख देना है ताकि जो भी व्यक्ति, जो भी अंचल अधिकारी पेपर ढूंढेगा, पेपर खोजेगा, उसको जो है आसानी से पेपर ढूंढ सके, आसानी से पेपर जो है निकाल सके। तो आपको यहाँ पर ये जानकारी दे देना है। आपकी जमीन से रिलेटेड आपके पास में जो भी डिटेल हो वो आपको रिमार्क में लिख देना है और आगे आपको लिख देना है कि कृपया इस जमीन का पेपर जो है उपलब्ध कराएं और उसके बाद में आप लोगों को सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से जो है आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा, आपका अनुरोध जो है सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद में जब भी आपको चेक करना हो कि जो पेपर आपने मांगा था उस पेपर पर क्या कार्रवाई हुई, वो पेपर अभी तक आया कि नहीं आया, तो उसके लिए जो है आप लोग यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रैक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कॉपी, ठीक है, और ट्रैक रेज रिक्वेस्ट स्टेटस, जो भी आपने रिक्वेस्ट रेज किया है उसका स्टेटस जो है आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर मैंने किया हुआ है तो यहाँ पर जो है फिलहाल अभी ये पेंडिंग है। जैसे आपके जमीन का पेपर जो है यहाँ पर अपलोड करा दिया जाएगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका पेपर जो है अपलोड हो गया है और यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है उन सभी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।